गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का आज का टॉपिक है हमारा कंटेंट शेयरिंग। क्या है? कंटेंट शेयरिंग। देख लीजिए, ये हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट शेयरिंग। लास्ट टॉपिक हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे। और कंटेंट शेयरिंग में भी जो हमारा है वो है ईमेल। जो ईमेल के बारे में मैंने कुछ आप लोग को बता चुका हूँ। सबसे पहले उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को मेल करना चाहते हैं या किसी का मेल रिसीव करना है आपको, तो आपके पास ईमेल अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और ईमेल आईडी आप किसी भी सर्वर पे ओपन कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के मतलब उसके सर्वर पे ईमेल आईडी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और ईमेल आईडी का दो पार्ट होता है, ये भी मैंने बताया था। फर्स्ट को बोलते हैं यूज़र नेम और सेकंड को बोलते हैं डोमेन नेम। और यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं @। ठीक है। @ ही डिसाइड करता है कि @ के लेफ्ट साइड में है वो है यूज़र नेम और राइट साइड में वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम ये बताता है कि आप किस कंपनी पे अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, किस सर्विस प्रोवाइडर पे ईमेल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ये बताता है डोमेन नेम। ठीक है। तो ये हो गया डोमेन नेम। क्या बोल रहा है डोमेन नेम के बारे में? इट इज़ द लोकेशन ऑफ द पर्सनस अकाउंट ऑन द इंटरनेट एंड इट एंड्स इन अ डॉट एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक डॉट तो रहता ही है, जैसे gmail.com, hotmail.com, rediffmail.com, @ के बाद सारा रहता है इस तरह से। ठीक है। अब हो रहा है एन ईमेल एड्रेस डज नॉट कंटेन एनी स्पेस। और ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी में, ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं होता। देख लीजिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं होता है। स्पेस अगर दीजिएगा तो ईमेल आईडी क्या है वो गलत माना जाएगा। ठीक है। मतलब आप जब ईमेल अकाउंट क्रिएट करिएगा तो कोई भी स्पेस दीजिएगा तो क्या होगा, वो लेगा ही नहीं। ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करेगा, वो कहेगा स्पेस को आप रिमूव करिए। और अगर किसी को आप ईमेल एड्रेस बता रहे हैं कि मेरा ये है ईमेल एड्रेस, तो आपको वहाँ पर ईमेल एड्रेस में स्पेस अगर दे दिए तो फिर वो क्या है, गलत है। तो ठीक है, चलिए कैमरा ऑफ कर ले डिस्टर्बेंस होता है कैमरे से। और ब्राइटनेस भी बढ़ा ही लेते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ईमेल, हाँ, देयर आर मेनी साइट्स ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटी। मतलब बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है। वेबसाइट मीन्स किसी कंपनी का वेबसाइट होगा। तो बोल रहा है देयर आर मेनी वेबसाइट्स और कंपनी विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटी। सम ऑफ देम आर www.gmail.com, www.yahoo.com, rediffmail.com। वही मैं आप लोगों को पहले भी बता ही चुका हूँ। इसके अलावा और भी है, hotmail.com है, और भी है। वी कैन ईजिली क्रिएट एन ईमेल अकाउंट बाई फिलिंग एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और ईमेल अकाउंट बनाना क्या है, बहुत ही आसान है। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए जिस तरह से कि कहीं भी आपको अकाउंट बनाना होता है तो क्या होता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। जैसे मान लिया आपको जैसे स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो क्या करना होता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। और उस फॉर्म में क्या रहता है, बहुत सारा फील्ड बोल सकते हैं या फिर कॉलम रहता है भरने के लिए। सारे कॉलम को भरना होता है और टर्म कंडीशन को एग्री करना होता है। उसी तरह अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करना है, मतलब पहले हम समझ रहे हैं अपने रियल लाइफ में जो हमारा होता है, उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं। तो ये सब समझ में आता है कि बैंक अकाउंट मतलब बैंक में अकाउंट ओपन करना, स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना हो या कहीं भी। उसी तरह से ईमेल मतलब किसी ईमेल अकाउंट ओपन करना हो तो क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे जा करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म wherein we have to choose our email address and password. After creating an account, we can use the email address and password to access our email account. और एक बार जब हम ईमेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो इस ईमेल अकाउंट का हम लोग यूज कर सकते हैं किस लिए, तो किसी को ईमेल सेंड करने के लिए या किसी का ईमेल रिसीव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ईमेल इज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टल मेल। ईमेल तो मतलब लगभग वैसा ही है। ईमेल और पोस्टल मेल में डिफरेंस क्या है, दोनों में मेनली डिफरेंट ये है कि पोस्टल मेल जो है वो फिजिकली कैरी किया जाता है, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को सेंड किया जाता है और वहाँ पर पोस्टमैन उस चीज़ को कैरी करके ले जाते हैं। तो पोस्टल मेल इस तरह से हो गया। तो वही बोल रहा है ईमेल इज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टल मेल। पोस्टल मेल कैन कैरी आर्टिकल्स, गिफ्ट, लेटर्स, डॉक्यूमेंट विच एन email cannot. Postal mail is sent at the postal address and email is sent at the email address. देखिए ईमेल और पोस्टल एड्रेस में, पोस्टल मेल में क्या है, ईमेल और पोस्टल मेल में ये डिफरेंस है
कि ईमेल में तो आप जो भी सेंड करेंगे या जो भी रिसीव करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होगा। जैसे ईमेज सेंड करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, किसी को कुछ ऑडियो सेंड करना है तो वो तो ऑडियो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा ही। लेकिन पोस्टल मेल के थ्रू कोई कुरियर वगैरह हम लोग सेंड करते हैं, इसीलिए तो ऑनलाइन हमारा जो शॉपिंग होता है तो हम वहाँ पे ऑर्डर तो बुक कर देते हैं ऑनलाइन, लेकिन क्या सामान ऑनलाइन तो आने कोई पहुँचाने ही आता है ना, कुरियर वाला। तो हर चीज़ तो ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सारा काम तो ऑनलाइन पॉसिबल है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा ईमेल के बारे में। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ईमेल। क्या है एडवांटेज ऑफ ईमेल? सम ऑफ द एडवांटेजेज ऑफ ईमेल्स आर एज फॉलो। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट कैन रीच टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड। देखिए इसका बहुत बहुत ये बड़ा बेनिफिट है कि ये कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा ये फास्टेस्ट मोड है, और वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी पार्ट में विद इन सेकेंड ये क्या होता है, चला जाता है। जबकि पोस्टल मेल में ऐसा नहीं है। उसे सेंड करिएगा तो आपके लोकल में ही एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में 2-4 दिन लग जाता है, और अगर कहीं एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात कर ले तब तो महीनों लग सकता है। द कोड ऑफ सेंडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग लेटर बाय पोस्टल और थ्रू कुरियर। अब अगर आप ईमेल के थ्रू अगर कोई पोस्ट भेजते हैं, कोई ईमेल वगैरह मैसेज वगैरह भेजते हैं, किसी को मेल करते हैं, तो क्या है उसका कॉस्ट बहुत बहुत ही कम होता है। लेकिन वही लेटर अगर हार्ड कॉपी पे लेटर लिख के अगर किसी को सेंड करना हो तो उसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, अगर आप पोस्टल मेल से या फिर कुरियर के थ्रू सेंड करिएगा तो। देखिए कुरियर और पोस्टल में क्या डिफरेंस है। पोस्टल मेल तो हमारा जो इंडिया पोस्ट हो गया, इंडिया पोस्ट है वो पोस्टल मेल हो गया। और कुरियर क्या है, कुरियर भी एक तरह का, मतलब पोस्टल तो नहीं बोल सकते, वो प्राइवेट कंपनी सब होती है, ठीक है। जैसे आप पैसे देते हैं और अपना कुरियर वगैरह या जो भी पोस्टल ऑफिस सॉरी पोस्टल मेल वगैरह देते हैं वो आपका आपसे रिसीव करके किसी और को जा करके वो सेंड करती है। तो उनका भी एक बड़ा अपना नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ये हो गया कुरियर के बारे में, वो मतलब प्राइवेट फैसिलिटी होता है कुरियर। द सेम ईमेल कैन बी सेंट टू ए नंबर ऑफ पर्सन। और देखिए जैसे पोस्टल मैसेज में क्या है, पोस्टल मेल में क्या है, एक लेटर लिखे तो उस लेटर को आप एक ही पर्सन तक भेज सकते हैं। अगर आपको उसी लेटर को 2-3 पर्सन तक भेजना है तो 4 पेज को भेजना, 4 लोग को भेजना है तो 4 पेज पे सेम मैसेज लिखना होगा, सेम लेटर लिखना होगा और चारों लोग को अलग अलग सेंड करना होगा, ठीक है। और लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है। अगर एक बार मेल लिख दिए तो सेम मेल, ऐसा नहीं कि बार बार मेल को हमको टाइप करना होगा। अगर ये मेल एक बार टाइप कर लिए तब उसी मेल को अलग अलग पर्सन को, मतलब बहुत सारे पर्सन को क्या कर सकते हैं, हम सेंड कर सकते हैं टू ए नंबर ऑफ पर्सन। द चांसेस ऑफ मैसेज बिंग लॉस्ट आर वेरी नेग्लिजिबल। अब यहाँ पर मैसेज का लॉस्ट होने का चांस क्या है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। फाइल्स ऑफ एनी टाइप्स लाइक फोटोज वीडियो ईटीसी कैन बी सेंट एज एन अटैचमेंट थ्रू एन ईमेल। अब देखिए ईमेल के थ्रू हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप वीडियो ऑडियो कोई भी लेटर्स कोई भी इमेज वगैरह सेंड कर सकते हैं अटैचमेंट के थ्रू। वहाँ पर अटैचमेंट का एक ऑप्शन रहता है, अगर आप किसी को ईमेल करने जाएगा तो अटैचमेंट का ऑप्शन रहेगा। उस अटैचमेंट पर क्लिक करके, जैसे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं तो सिंपली मैसेज टाइप करके किसी को सेंड कर देते हैं। लेकिन वही अगर किसी को मैसेज भेजना होता है, सॉरी फ़ोटो भेजना होता है, किसी को ऑडियो या वीडियो भेजना होता है तो क्या करते हैं, वहाँ पर अलग ऑप्शन एक होता है। उसी तरह यहाँ भी एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप ऑडियो वीडियो अटैचमेंट के रूप में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। द रिसीव्ड ईमेल इज स्टोर्ड इन आवर अकाउंट एज एन एंड कैन बी एक्सेस्ड एंड व्हेन वी नीडेड। तो जो भी हमारा रिसीव्ड ईमेल है, जो भी मेल हमें रिसीव्ड किया है हमने, उसे हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमें उसका ज़रूरत हो तब। इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी पेपर। और ये क्या है, एक तरह का ये कोई भी पेपर तो इसमें रिक्वायर्ड होता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अगर 10 लेटर लिख रहे हैं तो 10 बार हमें पेपर पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो मतलब एक भी मतलब पेपर का तो बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ, मतलब हम बार बार हमें पेपर का वेस्टेज नहीं करना होता। अगर हमें किसी को मेल कितना भी मेल करना हो, किसी को कितना भी फ़ोटो वगैरह सेंड करना हो तो कोई भी पेपर का वेस्टेज नहीं है। तो पेपर का वेस्टेज नहीं है तो क्या हो गया, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। देखिए क्या हो रहा है,
क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूज द इंटरनेट एंड रिमोट सर्वर रेदर देन अ लोकल सर्वर टू स्टोर। देखिए क्या है लोकल सर्वर और रिमोट। रिमोट का मतलब सिंपल होता है क्या, दूरी। रिमोट का क्या मतलब होता है, दूर। ठीक है, जैसे बोलते हैं रिमोट एरिया मतलब बहुत दूर का एरिया। ठीक है, या रिमोट कंट्रोल मतलब दूर से कंट्रोल करने का बात करते हैं। तो उसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो रिमोट स्टोरेज में, हमारा जो भी स्टोरेज होता है वो रिमोटली स्टोर होता है। मतलब ऐसा आप समझिए कि हम ईमेल पे अकाउंट या ईमेल पे कुछ भी, अगर ईमेल का अपना है वो है ये गूगल ड्राइव। ईमेल पे आप अगर कुछ भी आप सेव करते हैं तो गूगल ड्राइव उससे जुड़ा हुआ है। गूगल ड्राइव पे आप कुछ भी सेव कर सकते हैं, वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। ये सारा जो गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा है क्लाउड स्टोरेज। क्या है ये, क्लाउड स्टोरेज का फैसिलिटी। ये सब का मतलब क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज का मतलब आप ये समझिए कि आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट किए, इंटरनेट के थ्रू आप क्या किए, किसी क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कर लिए डेटा को। अब अपना कंप्यूटर आप ऑफ कर दिए, अब आपका हार्ड डिस्क वगैरह में कोई भी वो सब चीज़ नहीं है, आप स्टोर कर दिए, अब आप निश्चिंत हैं। अब आपका डेटा लॉस्ट भी नहीं हो रहा है और 24 आवर आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा कर के आप लॉगिन करेंगे। आपको करना क्या होता है कि किसी भी ऑनलाइन स्टोरेज पे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना डेटा सेव कर लिए और उसके बाद जब भी चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूज द इंटरनेट एंड रिमोट सर्वर्स रेदर देन अ लोकल सर्वर टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डेटा। मतलब डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, उसको प्रोसेसिंग करना, ये सब क्या है, क्लाउड स्टोरेज पे मतलब रिमोट सर्वर पे ये सब सारा वर्क होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर, डेटा एक्सेस एंड स्टोरेज सर्विसेज टू यूजर्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। फिजिकल लोकेशन मतलब हमारा हार्ड डिस्क, हमारा पेन ड्राइव, ये सब हो गया हमारा फिजिकल लोकेशन। तो ये सब फिजिकल लोकेशन पे ना स्टोर करके हम लोग कहाँ स्टोर कर लेते हैं, हम लोग स्टोर कर लेते हैं क्लाउड पे। ठीक है, क्लाउड मतलब कोई हवा में या कोई बादल का मत समझ लीजिएगा। क्लाउड का मतलब वही रिमोट स्टोरेज। इट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर्स टू यूज एप्लीकेशंस विदाउट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। दे कैन एक्सेस देयर फाइल्स एंड डेटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर विथ द इंटरनेट एक्सेस। मतलब अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ भी स्टोर करते हैं तो वही यहाँ पे बोल रहा है, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे कुछ डेटा अपना कुछ स्टोर करते हैं तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने पे 24 आवर इंटू 7 कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर से। बस आपको करना क्या होगा, लॉगिन करना होगा, अपने अकाउंट पे लॉगिन किए और अपना डेटा को एक्सेस कर लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड स्टोरेज इज वेरी पॉपुलर एज सेवरल लार्ज वेब कंपनीज आर नाउ मेकिंग यूज ऑफ द फैक्ट that they have data storage capacity that can be hired out of the others। देखिए मतलब आज के डेट में ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया, बहुत ही पॉपुलर हो गया। क्यों इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि इसमें आपको डेटा का लॉस्ट होने का चांसेस बहुत बहुत ही कम जाता है। दूसरी बात, इसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा यह है कि आप इसे अपने डेटा को पेन ड्राइव में या सीडी में या डीवीडी में कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना बस क्लाउड पे स्टोर कर लिए और उसके बाद कभी भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सब इसका है मेन पॉपुलर होने का रीज़न। क्लाउड स्टोरेज इज अ सर्विस मेड इन विच डेटा इज मेंटेन्ड, मैनेज एंड बैकअप रिमोटली। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग वही बोल रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा सर्विसेज है जिसमें हमारा डेटा रिमोटली क्या होता है, बैकअप होते रहता है एंड मेड अवेलेबल टू यूजर्स ओवर ए नेटवर्क मोस्टली इन ऑन द इंटरनेट। और इंटरनेट के हेल्प से हम उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद स्कूल के वेबसाइट पे इसका क्या किया जाता है, लिंक क्लास वाइज वो सेंड कर दिया जाता है। अब ये जो डेटा है, ये वीडियो बनाने के बाद अपलोड होने के बाद कभी भी आप इसे वर्ल्ड के किसी भी कोने से चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ एक्सेस। तो ये सारा फैसिलिटी है क्लाउड कंप्यूटिंग का। सम ऑफ द क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज दैट ऑफर फ्री स्टोरेज स्पेस आर गूगल डॉक्स, ठीक है, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ETC। तो बहुत सारा क्लाउड स्टोरेज का कंपनी है या स्टोरेज फैसिलिटी है जो हमें क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे में एग्जांपल क्या वही हो गया, वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। तो ये सारा है। और नेक्स्ट हमारा है वन ड्राइव। इसके बारे में थोड़ा बताया गया है जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे क्योंकि हमारा वीडियो फिर से
फिर 14-15 मिनट का हो ही गया ऑलमोस्ट। तो आज वीडियो को क्लोज करते हैं और आप लोग के लिए ये रह गया होमवर्क। क्या है होमवर्क? रिवाइज वीडियो, मेक नोट्स एंड रिमेंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तब तक के लिए बाय।